अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के अमीर बन जाओगे, तो सच्चाई ये है कि आप हर साल चुपचाप गरीब होते जा रहे हो। और यही कारण है कि आज के टाइम में सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में एवरेज 5 से 7% रहा है। इसका मतलब है कि हर साल आपकी पैसे की खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक में सेव करना ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग आपको बचाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे नुकसान की तरफ ले जाती है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। यानी आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन असल में फाइनेंशियली रूप से पीछे जा रहे हो। आज के टाइम में सिर्फ सैलरी कमाना काफी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन सैलरी से फास्ट बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि इन्वेस्टिंग। आपको अपना पैसा ऐसे एसेट्स में लगाना होगा जो इन्फ्लेशन से फास्ट ग्रो कर सके, जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट बिजनेसेस। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी काम करता है और टाइम के साथ ग्रो भी करता है। और यही तरीका है जिससे आप वेल्थ बना सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। मान लो आज आपके पास 1000 रुपए है। आज 1000 में आप जितना सामान खरीद सकते हो, 5-6 साल बाद या 10 साल बाद वही सामान खरीदने के लिए आपको लगभग 1300 से 1500 रुपए चाहिए होंगे। यानी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका 1000 फ्यूचर में सिर्फ 700 या 800 की वैल्यू जितना होल्ड कर पाएंगे। सेविंग आपको सेफ महसूस कराती है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही आपको एक्चुअली रिच बनाती है। अब सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टिंग ही सोल्यूशन है, तो आखिर ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और आप इनमें पैसा कैसे ग्रो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट को समझना बहुत आसान है। अगर आप इसे सही तरीके से देखें तो स्टॉक खरीदना यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मतलब अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी फायदा होगा। यहाँ पे पैसे दो तरीके से बनते हैं। पहला, प्राइस ग्रोथ कैपिटल गेन। अगर आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा होगा और कुछ टाइम बाद उसका प्राइस 150 रुपए हो जाएगा और आपने उसे बेच दिया होगा और आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, इसी को कैपिटल गेन कहते हैं। दूसरा तरीका है डिविडेंड्स द्वारा रेगुलर इनकम। कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स को देती हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। जैसे अगर आपने शेयर रखा है तो हर साल या 3 महीने में पैसा मिल सकता है। स्टॉक का प्राइस सिर्फ कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस पे नहीं चलता, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस, मार्केट सेंटिमेंट्स और न्यूज़ और ट्रेंड से चलता है। मतलब अगर लोग सोचते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर शेयर्स रिस्की होते हैं तो डर लगता है और प्राइस गिरता है। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा, 6 महीने बाद वही कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है उस कंपनी की तरफ, फिर उस शेयर की प्राइस 150 रुपए हो जाती है जो आपने 100 रुपए में खरीदा था। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपए का। न्यूज या क्रैश की वजह से अगर मार्केट डर जाए तो अब वही शेयर अब 80 रुपए का भी हो सकता, जो पहले 100 रुपए का था। इसीलिए मार्केट एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना सिंपल है तो सबसे ज्यादा लोग गलती कहां करते हैं? इंडिया में येस बैंक का मामला एक बड़ा लेसन है। 2020 में येस बैंक का कंट्रोल आरबीआई को अपने हाथ में लेना पड़ा था और लोगों के विड्रॉल पर 50,000 की लिमिट लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, अग्रेसिव ग्रोथ, गलत लेंडिंग डिसीजंस और गवर्नेंस इशू की वजह से कंपनी की हालत खराब हो गई। यही सबसे बड़ी गलती है जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं। वो 1 या 2 स्टॉक्स पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। आज की बड़ी कंपनी कल गिर सकती है। एक्सपर्ट्स भी लॉन्ग टर्म विनर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जब आप एक ही स्टॉक में पैसा डालते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हाई कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू हाई रिस्क। ऐसी गलती ना हो, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अपनाओ। एक स्टॉक नहीं बल्कि पूरा मार्केट, जैसे इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनमें इन्वेस्ट करो। अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में पैसा फैलाओ। डोंट बेट ऑन वन कंपनी, बेट ऑन द एंटायर इकोनॉमी। येस बैंक कभी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक था। इन्वेस्टर्स को लगता था ये फ्यूचर में लीडर बनेगा, लेकिन कुछ सालों में क्राइसिस आया, शेयर प्राइसेस क्रैश हुए और आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ा। जिस कंपनी पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा नुकसान भी दे सकती है। और इसी रिस्क को कम करने का सबसे स्मार्ट तरीका है एक ही कंपनी पर भरोसा करने के बजाय पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करना, यानी इंडेक्स फंड्स का इस्तेमाल करना। रीसेंट रिपोर्ट्स दिखाती है कि निफ्टी 50 ने पिछले 10 सालों में लगभग 11% एनुअल रिटर्न दिया है
और 15 साल में 11 से 12% CAGR के आसपास रहा है। ये दिखाता है कि लंबे टाइम में पूरा मार्केट लगातार बढ़ता है, भले ही बीच बीच में गिरावट भी आ जाए। लेकिन ज्यादातर लोग कौन सा स्टॉक नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा यही गेस करते रहते हैं। कभी न्यूज देखकर खरीदते हैं, कभी पैनिक में बेच देते हैं। और सच ये है कि इवन एक्सपर्ट्स भी कंसिस्टेंटली विनर नहीं चूज कर पाते। हाई रिस्क प्लस इनकंसिस्टेंट रिटर्न प्लस फ्रस्ट्रेशन, यहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर वो इंडिविजुअल स्टॉक्स गेस नहीं करते, वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड मतलब वो एक बास्केट जिसमें कई बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, और सेंसेक्स जहां इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है। यहाँ इन्वेस्ट करने से रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर एक कंपनी गिरती भी है तो दूसरी कंपनी उठ जाती है। इसमें आप पूरे मार्केट की ग्रोथ का फायदा लेते हो। मान लो आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब आप रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक ये जैसी टॉप कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर 2 से 3 कंपनियां खराब परफॉर्म भी करती है तब भी बाकी कंपनीज आपकी ग्रोथ को बैलेंस कर देती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इंडिविजुअल स्टॉक रिस्की होते हैं और इंडेक्स फंड्स स्टेबल ग्रोथ देते हैं। लेकिन अगर आप सच में रिस्क को और कम करके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो सिर्फ इंडिया ही नहीं तो पूरी दुनिया में डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम की ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट्स में बार बार दिखाया गया है कि अलग अलग देशों के मार्केट्स अलग अलग टाइम पर आउट परफॉर्म करते हैं। कभी यूएस आगे रहता है, कभी चाइना या इमर्जिंग मार्केट्स तेजी पकड़ लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा पैसा सिर्फ एक कंट्री या फिर एक ही सेक्टर जैसे आजकल AI या टेक स्टॉक्स में लगा देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी कंट्री या सेक्टर हमेशा टॉप पे नहीं रहता। जो आज के टाइम में फास्टली ग्रो कर रहा है वो कल स्लो भी हो सकता है। अगर आपका पूरा पैसा उसी एक जगह लगा है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यानी अगर वो सेक्टर या कंट्री गिरी तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होगा। इसका सिंपल सोल्यूशन है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंट्रीज और सेक्टर्स में स्प्रेड करो। सिर्फ इंडिया या फिर सिर्फ टेक पर डिपेंड मत रहो। ऐसे फंड्स चूज करो जो ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं। पूरी दुनिया की ग्रोथ में हिस्सा लो, किसी एक ट्रेंड पे बेट मत लगाओ। अब जब आपको समझ में आ गया कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है तो अगला सवाल आता है, शुरुआत आखिर करें कहां से। शुरुआत करना मुश्किल नहीं, बस सही डायरेक्शन चाहिए। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, सही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चूज करो। सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड ऐप या वेबसाइट चाहिए जहां से आप इन्वेस्ट कर सको। इंडिया में पॉपुलर ऑप्शंस हैं जैसे ज़ीरोधा या फिर ग्रो। और यहाँ पे ध्यान रखें प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, लो फीस हो, इजी टू यूज हो। देन दूसरा स्टेप आता है टैक्स इफिशिएंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करो। इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको टैक्स बचाने का फायदा देते हैं जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट्स। इसका मतलब है आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, टैक्स भी बचा रहे हो और डबल फायदा। देन तीसरा स्टेप है शुरुआत डाइवर्सिफाइड फंड से करो, स्टॉक से नहीं। बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है डायरेक्ट स्टॉक खरीदना। सही तरीका यही है कि पहले म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स इनमें इन्वेस्ट करो। इससे आपका पैसा कई कंपनीज में स्प्रेड हो जाता है और रिस्क भी कम होता है। मान लो आप ग्रो यूज कर रहे हो तो ऐप डाउनलोड करो और अकाउंट बनाओ। पेन प्लस आधार से KYC करो, बैंक अकाउंट लिंक करो, 5000 ऐड करो, सर्च करो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन्वेस्ट पे क्लिक करो, मंथली SIP सेट कर दो 2000 रुपए पर मंथ। बस आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करना सीख ही लिया है तो असली गेम शुरू होता है उसे कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखना। सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी और ऑटोमेशन का होता है। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 5000 बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसे SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। जब मार्केट महंगा होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट सस्ता होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और रिस्क भी घटता है। आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप पैनिक में गलत डिसीजन लेने से भी बच जाते हो। मान लो आप हर महीने 5000 इन्वेस्ट करते हो। पहला महीना मार्केट हाई है, नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए है, यूनिट्स 50 हैं। देन दूसरा महीना मार्केट गिर गया, नेट एसेट वैल्यू 50 रुपए हो गई, यूनिट्स 100 हो गई। और फिर तीसरा महीना मार्केट रिकवर कर गया इस टाइम पे,
नेट एसेट वैल्यू 80 हो गई और यूनिट्स 62.5 हो गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 महीनों का कितना हुआ? 15,000 रुपए टोटल। और टोटल यूनिट्स कितनी हुई? 212। अब आपकी एवरेज कॉस्ट 70 के आसपास बैठती है, ना कि 100 रुपए के आसपास। मतलब मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद भी आपने स्मार्ट तरीके से एवरेज प्राइस कम कर ली है। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का गेम है। और यहीं पे एक बड़ा सच सामने आता है, मार्केट से ज्यादा नुकसान हम अपने गलत डिसीजन लेने के कारण करते हैं। रिसेंटली न्यूज है कि एक ही दिन में इंडियन मार्केट में लगभग 9 लाख करोड़ की वैल्यू खत्म हो गई और सेंसेक्स करीब 1700 मार्क के नीचे गिर गया। हर 7 से 10 साल में 30 से 60% का बड़ा क्रैश आता है और फिर मार्केट वापस रिकवर भी कर जाता है। 2020 कोविड क्रैश के बाद मार्केट ने लगभग 84% की तेज रिकवरी दी है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, बल्कि आपका बिहेवियर है। क्रैश आते ही लोग डर जाते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं और नुकसान को परमानेंट बना देते हैं। बस यही नहीं करना। असल में प्रॉब्लम यह है कि मार्केट टेम्परेरी गिरता है, लेकिन लोग इसको परमानेंट ही समझ लेते हैं और अपना परमानेंट नुकसान कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि क्राइसिस के बाद मार्केट अक्सर रिकवर करता है, इसीलिए पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि डिसिप्लिन प्लस पेशेंस रखना चाहिए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, क्रैश को नॉर्मल समझें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहें। और याद रखें, इंटेलिजेंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पैसा बनाती है। मान लो 2 इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ए जो कि पैनिक सेलर है, 2020 कोविड क्रैश में डर कर 5 लाख के स्टॉक्स बेच दिए, लॉस बुक कर लिया। बाद में मार्केट रिकवर हुआ लेकिन वो बाहर ही रहा। देन दूसरा इन्वेस्टर है जो कि पेशेंट रखता है, पेशेंट इन्वेस्टर है। क्रैश में कुछ नहीं किया, इन्वेस्टेड रहा, वही 5 लाख रुपए रिकवरी के बाद 8 से 9 लाख रुपए बन गए। डिफरेंस क्या था दोनों में? मार्केट सेम था लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग था। और यही बिहेवियर का फर्क आखिर में डिसाइड करता है कि आप मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। इसीलिए इस वीडियो का निचोड़ यही है कि इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर नए ट्रेंड के पीछे भागते रहें। असली गेम है डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन और कंसिस्टेंसी का। आसान भाषा में कहें तो आपको हर बार मार्केट की टाइमिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड्स, इनमें समझदारी से पैसा लगाना है और लगातार इन्वेस्टेड करते रहना है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी करना है जल्दी स्टार्ट करना है। इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना, जैसे हर महीने SIP और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि टाइम के साथ कंपाउंडिंग आपका पैसा धीरे धीरे तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग का गोल जल्दी पैसा बनाना नहीं, बल्कि लंबे टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी पाना है। टाइम को अपना काम करने दो, पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।